गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब 9.4 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं इस चैप्टर की। अब हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक पाइथागोरस ग्रीक फिलोसफर थे, उनके द्वारा बनाई गई है। उन्होंने एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बीच में। ठीक है, क्या रिलेशन बनाया है? यदि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का है आपके ट्रायंगल के अंदर, तो इसमें इसका स्क्वायर कर दें, इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब बेस का स्क्वायर कर दें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें, इन दोनों को जोड़ दें तो वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो फार्मूला देखते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि बेस का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया हमने, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज के। अब आप कहोगे हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो लाइन नीचे की तरफ होती है उसे बेस बोलते हैं। 90 डिग्री के एंगल के नीचे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, दो लाइनों को टच करेगा हमेशा, एक बेस को एक परपेंडिकुलर को। तो उसमें से कोई भी आप बेस ले सकते हो, कोई भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसको बेस नहीं ले सकते। यदि मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से घुमाऊं तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी, 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी हमेशा ही, वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज होगा। सबसे लंबी साइड इसी को बोलता है हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर कर दो प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, इक्वल में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इसको हम यूज़ करना भी देखेंगे भी कैसे यूज़ करते हैं। सेकेंडली इसका कन्वर्स आता है पाइथागोरस थ्योरम का। यदि आपका स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दें, 25 आ गया, इसका स्क्वायर करती हूँ तो मेरा 25 आता है। इसका स्क्वायर करूँगी तो मेरा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूँगी तो मेरा 16 आएगा। तो 9 और 16 को ये जोड़ते हैं 25, वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ रहा है। मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा बेस के इक्वल, हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ रहा है। देन ये ट्रायंगल राइट एंगल है। कन्वर्स का मतलब कि अभी आपको 90 डिग्री दिया हुआ था, आपने रिलेशन निकाला था, अब रिलेशन दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल द सम ऑफ अदर टू साइड्स। यदि एक ट्रायंगल की यदि किसी ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर इक्वल है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो देन वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हेडलाइन लिखनी है और उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है। देन आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे और उसकी ये वाली डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक बस कंप्लीट डेफिनेशन यहीं तक है। देखो, यहाँ पे अपने हेडिंग बनाई पाइथागोरस थ्योरम और उसकी डेफिनेशन लिखी, देन आपने फार्मूला लिखा। उसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपने डेफिनेशन लिखी, देन एक एग्जाम्पल वाली लाइन लिखी। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 9.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अदर टू साइड्स विच मेजर इज 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है, जबकि आपको ये ट्रायंगल राइट एंगल भी दी हुई है। मतलब आपको कंफर्म हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, और आपको अदर टू साइड्स दी हुई हैं। अदर टू साइड में आप किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हो। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना दी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज में मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो दो साइड्स गिवन है, तो एक को 9 सेंटीमीटर, एक को 12 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे भी 9 ले सकते हो, यहाँ पे 12 से कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज को हम एच से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता ना एच कितना है, तो हमने एच लिख दिया। बार बार हाइपोटेन्यूज बड़ा वर्ड हो जाता, नहीं लिख पाते। बेस की जगह पर आप 9 लिखो या 12 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर का मतलब है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, विच इज इक्वल टू 144। ठीक है, इसी तरीके से 9 के स्क्वायर का मतलब है कि आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, विच इज इक्वल टू 91। ठीक है, ये रफ वर्क है आपका, ये वाला, ये रफ वर्क में करना। अब आपके पास आ गया 144 प्लस 81, 225। ठीक है, अब 225 को यहाँ पर आपने, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बनेगा। अब ये आप कहोगे रूट क्या है? बेटा ये आपको पूरा प्रॉपर 8th में कराएंगे। आपने ध्यान रखना है, यदि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी वैल्यू के ऊपर 2 है, तो दूसरी साइड में जाकर वो इस तरीके का साइन बनता है। देखो, सीधी लाइन आई, फिर थोड़ी तिरछी, फिर ऐसे।
इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये जो नंबर है सेम दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, सेम दो नंबर की। अब हमें कैसे पता चलेगा सेम दो नंबर कौन से है? तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम सभी को बच्चों को निकालना आता है। 5 पर 25 1। तो इसका मतलब ये दो नंबर सेम है, ये दो नंबर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 3 5 5 और इसके ऊपर रूट। अब ये रूट कैसे हटेगा? आपने सेम नंबर में से केवल एक नंबर लेना है, ये रूट हट जाएगा। सेम में से मैंने ले लिया 3, इसमें से 3 ले लिया। अब इन दोनों के सेम जो नंबर है इनमें से भी एक नंबर लोगे तो आपके पास आ गया 5, ये रूट हट गया ऊपर से। ठीक है, अब 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब जो h था, हाइपोटेन्यूज था, वो हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। अब डायगोनल निकालना है। आपको ये मालूम है कि ये वाली जो ब्रेथ है, जितनी ब्रेथ यहाँ पर है उतनी ही ब्रेथ आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो लाइक ये एक क्या बन गई? ट्रायंगल बन गई। देखो ये एक ट्रायंगल बन गई ना नीचे वाली। अब आपको ये भी पता है कि रेक्टेंगल के अंदर हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का। उसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, यहाँ पर यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो आपने एडी भी 6 सेंटीमीटर लेनी है। एडी मतलब ब्रेथ। तो ठीक है, तो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये मैंने एबीसी लिया, आप ये वाली ट्रायंगल ले लो, ऊपर वाली ये वाली ट्रायंगल ले लो एबीसी। ठीक है, तो यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई। इन एबीडी के अंदर क्या हो गया? ये वाली ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल बन गई ना। इसमें ये बेस परपेंडिकुलर हो गया। इन दोनों का कुछ भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर बेस कुछ भी लिख सकते हो। और 90 के सामने वाली लाइन, 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज हो गई। तो इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। डायगोनल मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारे पास 6, यदि हम ट्रायंगल को यहाँ से देखते हैं तो 6 हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 8 हो जाएगा। आप इसको इंटरचेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मैंने बताया था, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64, तो ये वैल्यू आ गई 100। अब आपको बताया था मैंने h के ऊपर 2 है तो उधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और 100 किसकी दो नंबर की मल्टीप्लाई होता है? 100 को 10 इंटू 10 करें तभी 100 आएगा। सेम नंबर हमको पता चल गया कि क्या है 10। तो इन दोनों नंबर में से आपको एक नंबर लिखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास डायगोनल क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर x और y गिवन नहीं है, वो निकालना है। इसमें सिर्फ x नहीं है, वो निकालना है। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो मैं ए पार्ट करा रही हूँ। देखो बेटा, ये ट्रायंगल दी हुई है। ठीक है, अब आपको पहले हम यदि ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, आगे ए बी डी ट्रायंगल लेते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। ठीक है ना। और इस वाले ट्रायंगल में यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर गिवन भी नहीं है और हाइपोटेन्यूज गिवन भी नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल से। यदि हम इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर निकालेंगे, देन इस ट्रायंगल से फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू रखकर हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ये वाली। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल ले ली। इसके अंदर इसका स्क्वायर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस इक्वल में ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर और बेस जो मर्जी ले लो। ठीक है ना, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ए डी तो हमारे को गिवन ही नहीं है, ए डी की जगह पर तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। बी डी की जगह पर हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर, 100 की जगह 10 की जगह पर आ गया 100। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया। 36 यहाँ पर प्लस में है तो राइट लेफ्ट में जाकर ये माइनस का हो गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सब्ट्रैक्ट करने के बाद? 64। अब वही 64 कैसे आता है? 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं पता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सेम नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो आप देखो इस 2 में से एक 2 आ गया, इन 2 में से एक 2 आ गया, इसमें से एक 2 आ गया, तो हमारे पास 3 2 हो गए। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आप दोनों तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आपको पता है तो डायरेक्ट निकाल लो, नहीं तो एलसीएम निकाल के देख लो। ठीक है, उसी ट्रायंगल में हमारे को एक्स भी गिवन नहीं था, वाई भी, इधर वाले ट्रायंगल में जो राइट में ट्रायंगल थी। ठीक है, एक्स भी गिवन नहीं था, वाई भी गिवन नहीं था, तो एक्स तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है वाई। ठीक है, ये लाइन कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, 90 के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज हो गई, तो एसी का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास हो गया एडी, और ये हो गया डीसी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एडी का स्क्वायर में हमारे को पता है कि एक्स है विच इज इक्वल टू 8। ठीक है ना,
DC के स्क्वायर में 15 है, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 64 प्लस 225 कितना हो गया 289, और 289 में जब हम वो निकालेंगे तो ये किसी के टेबल में नहीं जाएगा, सिर्फ 17 की टेबल में जाएगा। कुछ रूट आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई कुछ रूट्स आपको याद होने चाहिए, बाकी तो आप निकाल लेते हो। तो आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है 289 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। बेटा सेकंड पार्ट देखेंगे हम। इसमें ट्रायंगल देखो उल्टी दी ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, और इसमें ये पूरी लाइन BC लाइन निकालनी है। तो बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है BAD एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें हम BD निकाल लेंगे, ठीक है ना। ADC ट्रायंगल के अंदर DC गिवन नहीं है, हम DC निकाल लेंगे। जब हमारा BD निकल जाएगी और DC निकल जाएगी तो उनको जोड़ेंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट BC मतलब X आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने BD को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है उसको मैंने A सेंटीमीटर मान लिया है, और D से लेकर C तक को मैंने 20 सेंटीमीटर ले लिया, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कौन सी ट्रायंगल ले रही हूँ, मैं इधर वाली ट्रायंगल ले रही हूँ, ABD ट्रायंगल ले ली, जिसके अंदर मेरा राइट एंगल क्या है D पर है, ठीक है ना। तो यदि राइट एंगल D पर है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना। तो AB का स्क्वायर हो गया, और आप इसको AD को और DB को कैसे भी लिख सकते हो, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब AB क्योंकि हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो मैंने A ले ली, तो ये का स्क्वायर हो जाएगा, और AD ये वाली लाइन ये 12 है तो ये 12 सेंटीमीटर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर 15 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो बन जाएगा 225, और 12 को 2 टाइम्स खोलेंगे तो 144, क्योंकि 12 जो है A स्क्वायर के साथ प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर, ठीक है ना। 225 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 81, मतलब A स्क्वायर की वैल्यू 81 आ गई। और 81 किसका स्क्वायर है, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर है सेम नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 81 आएगी, 9 को 9 से करेंगे। जब 81 करते हैं तो यहाँ पर 3 पर 27, 3 पर 9, 3 पर 3, 3 पर 1, ठीक है। तो इसमें से एक 3 लेंगे, इसमें से एक 3 लेंगे, तो 9 आ गया ना आंसर। तो हमारे पास A आ गया 9 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से हम अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली, ठीक है, इसका नाम है ADC। अब ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने AC है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में ये ले सकते हो प्लस ये DC का स्क्वायर। AD कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, DC हमें गिवन नहीं है, DC को हमने B ले लिया, तो ये हो गया B का स्क्वायर। तो 15 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब 225 में से 145 माइनस करेंगे, ये भी आ गया 9। तो BC क्या आ जाएगा हमारे पास, BD प्लस DC, 9 प्लस 9 18 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर। एक ट्री है जो 6 मीटर की हाइट के बाद टूट जाता है फ्रॉम द ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट छोड़कर उसके ऊपर वाला जो ट्री है वो टूट जाता है, एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। और जो उसका टॉप था, जो टूट गया है टॉप, वो ग्राउंड पे टच हो जाता है, और वो कहाँ टच होता है, जहाँ पर भी वो ट्री खड़ा हुआ है, जहाँ पर भी उसका बेस है, उससे 8 सेंटीमीटर दूर जाकर वो टच होता है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट कितनी थी ट्री की टूटने से पहले, वो बतानी है। ये देखो, ये आपका AC एक ओरिजिनल पेड़ है, AC, ठीक है। AB प्लस BC, AB क्या है 6 सेंटीमीटर के पे मैंने B को कट किया है। 6 सेंटीमीटर का मतलब जहाँ से पेड़ टूटना शुरू हुआ है, ठीक है ना। B वो पॉइंट है जहाँ से पेड़ टूट रहा है। तो ये जो BC पार्ट है ये गिरने के बाद D पर टच हो गया, मतलब ऐसे टच होगा ना, ये पेड़ गिरेगा तो ऐसे टच होगा, ठीक है ना। तो ये जो BC है और BD है ये इक्वल है, जितना BD होगा उतना ही BC होगा, ठीक है। तो कोई भी जो पेड़ AC पेड़ था वो B से टूटा, 6 सेंटीमीटर से टूटा, और वो ग्राउंड पे टच हो गया। ग्राउंड पे कहाँ टच हुआ, जहाँ पर भी उसका बेस था उससे 8 सेंटीमीटर दूर। तो इसका मतलब ये जो AD का गैप हो गया ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और आपको पता है हमेशा पेड़ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सीधा खड़ा होता है। पेड़ जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ देखना 90 डिग्री के एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मुझे AB पता चल गया है और AD पता चल गया है। मैं BD निकाल सकती हूँ, मतलब हाइपोटेन्यूज निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो BD का स्क्वायर आ गया हमारे पास, AB का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, मतलब 100। तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो इसका मतलब BD जो था वो 10 सेंटीमीटर आ गया। और ओरिजिनल हाइट क्या थी, AB भी थी और BD भी थी। तो AB कितनी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और BD कितनी है 10, इसका मतलब ओरिजिनल जो पेड़ है वो 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है।
द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ रेक्टेंगल की ये है और ब्रेथ ये वाली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला यदि लेंथ वर्ड है तो पहले वाली लेंथ होगी, दूसरा वर्ड ब्रेथ है तो दूसरे वाली ब्रेथ होगी। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल निकालना है। सेम जो क्वेश्चंस आपने ये वाला क्वेश्चन किया था सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, देखो इस तरीके से आपका एक रेक्टेंगल है जिसमें आपको लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ गिवन है और आपको पता है रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यदि बी 90 डिग्री का है देन ए सी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली लाइन हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। तो इसका मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमें दिया हुआ है 12 का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी हमारा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर को हम लिख देंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 144, इसी तरीके से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 169 आ गया। मतलब AC हमारे पास AC का स्क्वायर 169 हो गया। मैंने आपको क्या कहा था कि जब LCM निकालोगे तो कुछ LCM आपके डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, मतलब 2 से 3 से नहीं निकलेंगे, वो डायरेक्ट अपने नंबर से। तो ये जो है ये 13 के टेबल में करता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था 289 17 की टेबल का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर AC क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखेंगे। ए राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोलेस। आइसोलेस ट्रायंगल वो होती है जिसके अंदर दो साइड जो है इक्वल है। इफ द स्क्वायर, वो आइसोलेस भी है और राइट एंगल भी है, मतलब दो साइड्स तो इक्वल है बट राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल भी है उस ट्रायंगल के अंदर। इफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, उसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 50 मीटर स्क्वायर आपको करके दिया हुआ है, उसमें स्क्वायर ऑलरेडी निकाला हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो बाकी दो साइड्स हैं वो बतानी कितने कितने की होंगी। ठीक है, ये देखो ये आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस ट्रायंगल के अंदर उसने यदि ये कहा है कि 9 राइट एंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होती है तो आपको कंफर्म है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी हो गई। तो इसका मतलब बाकी ये जो दो साइड्स हैं ये इक्वल हो गई। आइसोलेस है तो दो साइड्स इक्वल होनी जरूरी है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इसका मतलब ये वाली लाइन भी हम x मान लेते हैं और इस लाइन को भी हम x मान लेते हैं। इक्वल साइड ऑफ आइसोलेस क्या हो जाएगी हमारे पास x सेंटीमीटर, और स्क्वायर दिया हुआ है इस साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो 50 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना, ऑलरेडी स्क्वायर किया हुआ है। तो हमारे को राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी उसने आंसर निकाला हुआ है 50, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। बी का स्क्वायर मतलब बेस हो गया x का स्क्वायर और p मतलब x का स्क्वायर, ये भी x है ये भी x है। तो कितने x हो गए हमारे पास यहाँ पे 2x हो गए, 2x का स्क्वायर हो गया इक्वल में 50। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, इसका मतलब x आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हर एक जो साइड है इक्वल साइड्स है आइसोलेस की वो हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और यदि हाइपोटेन्यूज की बात करूँ तो h का स्क्वायर है हमारे पास 50, तो h कितना आ जाएगा √50। देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 भी लिख सकते हैं 5 भी और 5 भी। एलसीएम निकालोगे आपका ये आ जाएगा, एलसीएम निकाल के देख लेना। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा, देखो ये दोनों तो बाहर आ रहे हैं, इनका तो पेयर है मगर इसका पेयर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा 5 तो बाहर आ गया √2 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग्स आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पता करना है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि h का स्क्वायर इक्वल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब कोई भी दो साइड का स्क्वायर का टोटल, कोई भी दो साइड्स की का स्क्वायर का टोटल करेंगे तो तीसरे साइड का स्क्वायर आना चाहिए। मतलब तीसरे साइड का हमने स्क्वायर किया तो उसकी इक्वल होना चाहिए। यदि ये ट्रिपलेट है तो इनका भी आंसर इसी तरीके से मैच होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ट्रिपलेट हो गए 8, 15 और 7। तो आपने तीनों का अलग अलग स्क्वायर करके देखना है यहाँ पर पहले, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़े वाला होता है। तो 15 को तो छोड़ दो, तो आपके पास ये दोनों बच गए। तो इन दोनों का स्क्वायर करो, 8 का भी स्क्वायर करो और 7 का भी स्क्वायर करो। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। तो क्या इसका आंसर आ गया 113। अब तीसरा बच गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 225। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। यदि इक्वल आता आंसर ये दोनों तो ये ट्रिपलेट हो जाते। ठीक है ना, ये ए पार्ट है। बट एक बी पार्ट और देखेंगे, इसके अंदर दिया हुआ है 7, 23 और 25। तो आपको पता है ये दोनों छोटे नंबर्स हैं, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 23 का स्क्वायर हो गया 576। जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया 625। ठीक है, इसी तरीके से अब हाइपोटेन्यूज मतलब बड़े वाले को लेकर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 625। तो क्योंकि ये दोनों ही आंसर हमारे इक्वल आ गए, 7 का स्क्वायर प्लस 23
का स्क्वायर इक्वल में 25 का स्क्वायर आ रहा है हमारा, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए। ठीक है, यदि अनइक्वल आता आंसर, ये दोनों आंसर अनइक्वल आते तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होते, इक्वल आ गए तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो आपको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में कंप्लीट करने। बेटा 12 बजे तक अपना काम करके मुझे भेज देना। ठीक है, आपका सिलेबस UT 3 का कंप्लीट हो गया है। यदि किसी तरीके से कोई भी समस्या हो तो मुझे कॉल करके पूछा करो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।